अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइस आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन 1। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन सबसे पहले गिवन है। तो गिवन पूछ रहा है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। मतलब सबसे पहले ये जो गिवन है पहले इन्हें चेक करना है क्या ये इस इक्वेशन के जीरोस हैं, और अगर हैं तो फिर उसके बाद उनको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में। जैसा अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था, सिमिलरली सेम वही तरह होगा बट थोड़े से चेंजेस रहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे जो आपको गिवन है 1/2, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे रखते हैं x की जगह पर। जैसे ही हम यहाँ पे 1/2 x की जगह पे रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब मतलब 1/8, ये आ गया 1/4, ये आ गया 5/2 और ये आ गया प्लस का 2। अब ये 2 4 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस 2। 1/4 प्लस 1/4 का मतलब हो गया 2/4 और 2/4 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 में से जब मैं 5/2 घटाऊंगा 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। तो 1/2 माइनस 5/2 का क्या मतलब हो गया, सीधे सीधे माइनस का 4/2। 4/2 का क्या मतलब हो गया 2 माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0। तो मतलब ये 1/2 रखने पर इस इक्वेशन पे वैल्यू 0 आ रही, तो मतलब ये एक जीरो इसके होंगे। तो चलिए देखते हैं अब 1 रखकर क्या ये 1 रखकर 0 देता है कि नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं 1 रखकर भी क्या ये 0 देता है। तो ये देखिए 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो 2 1 3 2 5, मतलब ये पूरा कट गया 0। तो मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं -2 के लिए कि क्या -2 रखने पर ये 0 आता है या नहीं आता है। चलिए तो ये देखिए 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ -2 प्लस 2। अब इसके बाद 2 -2 का क्यूब करते हैं तो माइनस का 8 आएगा और -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 10 आएगा और ये प्लस का 2। तो देखिए 2 8 16 माइनस 16 आ जाएगा और यहाँ पे +4 +2 +4 +10 +2, मतलब यहाँ पे प्लस का 16, मतलब ये 0 यहाँ भी आएगा। तो मैंने तीनों रूट्स चेक कर लिए और तीनों क्या आ रहे हैं, जीरोस आ रहे हैं। तो अब इनको हमें करना है वेरीफाई, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का अब हमें रिलेशन पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जो गिवन है 1/2, इसको अल्फा मान लीजिए, 1 को बीटा मान लीजिए और गामा मान लीजिए -2 को। अब इसके बाद सबसे पहला काम करना होगा कि यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा, दैट इज 1/2 प्लस 1 -2। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ रहा है ये -1, तो हाफ -1 मतलब हाफ में से -1 घटाते हैं तो कितना आता है, दैट इज एलसीएम ले लीजिए चाहे, तो यहाँ पे ये देखिए कितना आ जाएगा माइनस का हाफ। तो अब इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं इसका रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का b/a। तो माइनस का b/a, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ये रही -1, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x² का वो है 1। तो यहाँ पे -1 और a की क्या वैल्यू है इधर, ये देखिए 2 यहाँ पे गिवन है, तो -1/2, ये देखिए वेरीफाई हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया है, तो अब निकाल लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा के लिए। तो चलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा के लिए चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के लिए चेक करते हैं।
तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा मतलब हाफ इंटू वन, मतलब यहाँ पे हाफ आएगा। बीटा इंटू गामा मतलब 1 इंटू -2 मतलब कितना आ जाएगा, ये -2। अब गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा मतलब -2 इंटू 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आने वाला है -1। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 -2 -1, तो मतलब कितना आ रहा है 1/2 -3। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -6 मतलब -5/2। अब जब ये -5/2 आ रहा है, तो इसका जो रिलेशन होता है इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका C/A। तो इस इक्वेशन में C की वैल्यू रही ये -5 और A की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो ये देखिए -5/2 और ये भी -5/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की तरफ, जो कि इसका तीसरा होता है सॉल्यूशन के लिए। चलिए देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की तरफ। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है -2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ रहा है -1। और अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो होता है सॉल्यूशन दैट इज -D/A होता है। तो यहाँ पर D की वैल्यू ये रही जो कि कांस्टेंट है, दैट इज -2, और A की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है, तो -2/2 का मतलब -1। तो ये भी हो गया आपका वेरीफाई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब सिमिलरली हमें करना है सेकंड पार्ट के लिए, तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। तो सेकंड इसको पहले रफ कर देते हैं, फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, x³ - 4x² + 5x, x³ - 4x² + 5x -2, और इनके रूट्स क्या गिवन है, -2 नहीं सॉरी 2,1,1 2,1,1 ये गिवन है। तो चलिए अब इनके हम सॉल्यूशंस करते हैं। सबसे पहले इसको रख के देखते हैं क्या ये 0 देगा। 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2। तो जब हमने इसको किया यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पे 2 2 4 4 4 16 और यहाँ पे 10, यहाँ पे -2। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये 10 8 18 प्लस का 18 आ गया, -16 -2 -18, तो ये 0 आ गया, मतलब ये इसका रूट है। अब चेक कर लेते हैं 1 रख करके इसी इक्वेशन में। तो जैसे ही हम 1 रखते हैं देखते हैं क्या ये 0 आता है या नहीं। तो ये देखिए हमने 1 रख दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। जैसे ही हमने यहाँ पे 1 रखा ये 1 आ गया, ये 4 + 5 -2, तो मतलब कितना आ गया है यहाँ पर। अब ये देखिए -4 -2 कितना हो गया, -6, और ये +1 + 5 + 6, तो ये भी 0 आ रहा है, मतलब ये इसका जीरोस है। अब एक बार फिर से 1 रखते हैं तो यही सॉल्यूशन फिर से आएगा, मतलब वो रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं इसको वेरीफाई करने की तरफ, इनके रिलेशन निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहला काम क्या था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि 2 को अल्फा लेट कर लीजिए, इस 1 को बीटा लेट कर लीजिए और इस वाले 1 को गामा लेट कर लीजिए। चलिए अब सबसे पहला काम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, जो कि क्या आएगा, 2 1 3 1 4 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, माइनस का b/a होता है। तो चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन में क्या ये -b/a आएगा भी। तो ये देखिए माइनस b की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे ये -4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो ये प्लस का 4 आ गया। तो देखिए ये 4 और वो 4 वेरीफाई कर गया। तो अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा की तरफ। तो ये देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू को निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 1 मतलब 2। बीटा इंटू गामा का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1 मतलब 1। गामा इंटू अल्फा का क्या मतलब हो गया, 1 इंटू 2 मतलब 2। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते, 2 2 4 1 5 आएगा यहाँ से। ये देखिए अब इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या मैंने बताई थी, दैट इज C/A। तो C/A यहाँ पे C की वैल्यू है 5, तो ये देखिए 5 आ गया, और A की जगह पर यहाँ पर है 1, तो ये देखिए 5। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब एक और वैल्यू बची, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस का D/A। तो चलिए माइनस का D/A देखते हैं क्या ये वेरीफाई कर सकता है इसको। तो ये देखिए D आपका ऑलरेडी एक माइनस में है, और ये लगा दिया हमने एक माइनस पहले, और A की क्या वैल्यू है दैट इज 1। तो माइनस माइनस ये प्लस, तो ये प्लस का 2 और एक ये भी 2, तो ये दोनों हो गए वेरीफाई। तो देखा आपने ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कितने इजी तरीके से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 2 - 7 - 14 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन क्या है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ये आपका है यहाँ पे 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा आपके पास गिवन है माइनस का 7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपके पास गिवन है माइनस का 14। तो आपसे पूछ रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए, जैसा कि क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने निकाला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो एक इक्वेशन बताने जा रहा हूं मैं, उसको आप लोग यूज करिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि जैसे जैसे आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे वहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन में, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन ये रही, x³ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। अगर आप ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनकर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो इक्वेशन में आपको गिवन था उसकी वैल्यू बस उठा के रखनी है और क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x³ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2x², और प्लस लगा दीजिए अल्फा बीटा बीटा गामा, इसकी वैल्यू है -7, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 7x, और यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा बीटा गामा है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस का 14 बराबर 0। तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं 3 में क्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a + b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहली बात, अल्फा आपके पास गिवन है a - b, बीटा आपके पास गिवन है a, और गामा आपके पास यहाँ पर है a + b। आपसे पूछ रहा है a और b की वैल्यू क्या होगी, और इक्वेशन आपको गिवन है x³ - 3x² + x + 1। तो सबसे पहला काम करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा a - b प्लस a प्लस a प्लस b। देखिए क्या चीज आ रहा है यहाँ पे, तो b से ये b कट जाएगा, और यहाँ पे a प्लस a मतलब ये आ गया 3a। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस इक्वेशन से क्या वैल्यू आएगी, माइनस का b/a होता है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -3, और b ऑलरेडी माइनस में होता है, तो हमारा मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है।
ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/3 मतलब 1। ये इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो जैसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, c बाई ए होता है, सॉरी माइनस का d बाई ए होता है। तो यहाँ पे माइनस का d बाई ए करेंगे तो कितना आएगा -1। अब जरा इधर चेक कर लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और यहाँ से a। इस a की वैल्यू को उठाइए, यहाँ पे पुट करिए। तो चलिए इस a की वैल्यू को उठाते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो -1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया उस वाले 1 का, तो यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर -1। अब क्या करिए, इस बी स्क्वायर को इधर ले आ दीजिए, इस -1 को उधर ले आ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 1 और ये +1। तो बी स्क्वायर बराबर 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है इफ 2 zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus of √3 find other zero। मतलब आपको पॉलिनोमियल का इक्वेशन देके रखा है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब 2 डिग्री मतलब आपको 2 रूट्स और निकालने होंगे। तो चलिए देखते हैं 2 रूट्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात जो यहाँ पे गिवन है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, एक रूट रहा होगा आपका 2 प्लस √3, तो दूसरा रूट रहा होगा x इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ √3। ठीक है, अब एक काम करिए, इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सेम काम इसके साथ भी करना है, x माइनस ऑफ 2 माइनस √3 बराबर 0। अब क्या करिए, इस x माइनस 2 को एक साथ लिख लीजिए, x माइनस 2 को एक साथ ले लीजिए और प्लस माइनस माइनस का यहाँ पे √3 बराबर 0। और यहाँ पे x माइनस 2 को यहाँ भी साथ रखिए और माइनस माइनस प्लस का √3 बराबर 0। तो ये देखिए a माइनस बी, ये a प्लस बी हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो x माइनस 2 और माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस का √3। a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर बराबर 0। अब इसके बाद आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4x माइनस ऑफ 3 बराबर 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रही है, x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का लगता है तो 4 में से 3 गया 1 बराबर 0। तो ये आपका आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इससे इस वाले को डिवाइड करवाएंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करवाते हैं, देखते हैं अब क्या आता है आगे। तो यहाँ पे जो चीजें मैं लिख लूं पहले, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, इसको डिवाइड कराना है। तो आपके पास क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। तो चलिए अब मैं इसको नीचे वाला रफ कर दूं।
अब आगे की तरफ चलते हैं। अब इसको डिवाइड कराना है तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4, तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये हो गया एक्स की पावर 4। अब इस एक्स स्क्वायर का माइनस 4x के साथ कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब। अब इसका एक्स स्क्वायर का 1 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, वो भी प्लस का एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, जैसे साइन चेंज ये कट जाएगा। इसके बाद -6 और ये प्लस का 4 है तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2x क्यूब, और यहाँ पे -27x स्क्वायर, और अगला टर्म जो है प्लस का 138x, उसको उतार लिया। अब इसके बाद बारी आती है -2x क्यूब को काटने की, तो यहाँ पे मैं -2x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब, और माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो 2 4 8x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2x। साइन चेंज कर दीजिए, जैसे साइन चेंज हुआ ये टर्म कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 27 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 35x स्क्वायर, और यहाँ पे 138 प्लस 2x आ रहा है, दैट इज 140x। अगला टर्म जो है वो है आपका माइनस का 35। तो चलिए अब कुछ ऐसा करना है कि ये पहला टर्म कटे, तो माइनस का 35 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे -35 लिखा, यहाँ पे आ गया 35x स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और 35 4 होता है 140, ये भी आ गया आपका, माइनस प्लस माइनस होता है, और 35 इंटू 1 करते हैं तो 35 आता है। साइन चेंज कर देंगे, जैसे ही साइन चेंज किया ये पूरा कट गया और रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसके बाद आपका जो ये एक्स स्क्वायर -2x -35 आया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2x -35, इसको सॉल्व करना है, मतलब यहां से आपको 2 जीरोस निकल कर आएंगे। मैं इसको थोड़ा इस तरह कर देता हूँ ताकि ये अलग दिखाई पड़े। अब इसके बाद देखिए, जैसा कि यहाँ से 2 रूट आएंगे, उसको चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है ये। तो एक्स स्क्वायर ये -7x हो जाएगा, और ये प्लस का 5x हो जाएगा, क्योंकि 7 5 से 35 होता है, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा भी, माइनस का 35। अब x यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो x -7 इधर आ रहा है, इसमें से भी +5 कॉमन निकाल लीजिए, तो इधर भी x -7 आ जाएगा। जैसे ही ये आया, आपके पास 2 रूट आ गए, एक आ गया x +5 और एक आ गया आपके पास x -7। 1 बाय 1 दोनों को 0 के साथ जब कंपेयर कराएंगे तो एक बार x की वैल्यू -5 आएगी और एक बार x की वैल्यू आपको 7 आएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट। कह रहा है आपको, देखिए सिंपल सा एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन देके रखा है जो कि 4 डिग्री का है, और फिर इसके बाद कह रहा है इसको अगर इससे डिवाइड कराएंगे तो जो रिमाइंडर आउट का, मतलब जो एक्सपेक्टेड रिमाइंडर है वो x + a है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले x की पावर 4 मतलब x स्क्वायर से कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x की पावर 4। अब इसके बाद प्लस माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस kx स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद साइन चेंज कर दीजिए, जैसे ही साइन चेंज किए ये कट जाएगा। -6 + 2 करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ पे ये देखिए 16 - k आ जाएगा। अगला टर्म -25x है, उसे उतार लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है ये -4x क्यूब को काटने की, तो यहाँ पे -4x से मल्टीप्लाई कराते हैं अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब, और माइनस माइनस होता है प्लस। प्लस हुआ तो यहाँ पे 4 2 8, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8x स्क्वायर। अब इसके बाद आता है -4 का
प्लस के के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस और फिर इसके बाद 4kx, ये हो गया इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, साइन चेंज। अब यहां से पूरा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि अगर एक गलती हुआ तो सब खराब। 4x³ कट गया। अब इसके बाद देखिए ये x², ये x², 16 ये है और ये 8 माइनस में, 16 में से 8 अगर हम घटा दे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस k x²। यहाँ तो ये हो गया काम। अब इसके बाद ये -25 है, ये प्लस का 4kx है, x तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें यहाँ पर कि यहाँ पे इसको हमें लिखना पड़ेगा इसमें कॉमन, तो -25 माइनस 4k इंटू एक्स, -25x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4kx भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टर्म है वो है प्लस का 10, उसे उतार लेते हैं। अब ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि 8 माइनस के पूरी तरीके से कट जाए, तो यहाँ पे हम 8 माइनस के से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जैसे 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये 8 माइनस के मल्टीप्लाई होने पे x² के साथ यहाँ आ जाएगा। फिर इस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस लगा दीजिए पहले, और फिर 2x का 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 16x, ठीक है, 16x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 16। अब इसके बाद देखिए इस 2x का k के साथ भी होगा मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस इस 2x का जब मैं इसके साथ कराऊंगा तो यहाँ पे -2kx। अब बारी आती है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराने की, तो k के साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन जब ये होने जाएगा तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देना है 8 माइनस k इंटू k। यहाँ पे k लिखा है, इतनी जगह नहीं थी इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ साइन चेंज करिए, जैसे ही साइन चेंज हुआ ये चीज आपका कट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे ये देखिए ऐसे कुछ है, तो इसको अलग से लिख लेते ताकि समझ में आ जाए। तो -25 प्लस 4k, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 16 है और प्लस यहाँ पर 16 माइनस 2k है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऑफ 2k। अब देखिए क्या क्या चीजें कट रही हैं यहाँ से। 25 में से 16 घटाएंगे तो -9, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, +2k। तो मतलब ये चीज यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका -9 प्लस 2k इंटू एक्स। अब अगला टर्म जो उधर आ रहा है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं उधर क्या आ रहा है। तो उधर आ रहा है आपका प्लस का 10 है और माइनस ऑफ 8k है और माइनस माइनस प्लस k² है। तो मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक साथ लिख लेते हैं। तो जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k² माइनस 8k प्लस 10। तो ये चीज सेम यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसको तो k² माइनस 8k और प्लस 10। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर कराना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर आपसे एक्सपेक्टेड था x प्लस a के फॉर्म में। तो चलिए रिमाइंडर देख लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर जो था x प्लस a, तो x प्लस a को मतलब ये रहा x का टर्म, तो x की जगह पर हम यहाँ पे ये कंपेयर अगर कराएं तो -9 प्लस 2k बराबर 1। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू यहाँ से 5 आ रही है। जैसे ही k की वैल्यू 5 आ गई है, अब आपको क्या करना है, जो अगला चीज क्या पूछा था, a की वैल्यू निकालनी थी। तो चलिए a के लिए अब काम करते हैं। a का कोफिशिएंट मतलब a का किसके साथ कंपैरिजन कराएंगे हम, इस पूरे टर्म के साथ। तो चलिए इसका कंपैरिजन कराते हैं। k² माइनस 8k प्लस 10
बराबर a। तो k की वैल्यू अभी 5 आई थी, यहाँ पे रखते रहे 5 का स्क्वायर 25, 8 5 40 और प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू आ रही, 25 10 35, 35 माइनस 40 बराबर a। तो a की वैल्यू आ रही है -5। तो ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन, k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था और इसको एग्जाम के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये सही से हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से आपका जो एक्सरसाइज 2.4 है यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।